वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 11। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3680 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 470 वोल्ट सोर्स करंट इन द सर्किट इज। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका पहले हम सर्किट बना लेते हैं कि हमारा एक सर्किट है, इसमें वोल्टेज कितना है हमारा 470 वोल्ट। ठीक है, और तीन रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, एक, दूसरा और ये तीसरा, और तीनों की वैल्यू क्या दी है हमें, वैल्यू है 680 ओम। ठीक है, सारे 680 ओम और 680 ओम। तो हम यहाँ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे वो क्या होता है, सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इक्विवेलेंट निकाल लेंगे 680 प्लस 680 प्लस 680। तो जो हमारा इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो होगा हमारा 2040 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आ गए। यदि हम इसका फाइनल सर्किट बनाए तो कैसे बनेगा, वोल्टेज सोर्स 470 वोल्ट का और उसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देंगे हम कितने ओम का, जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आया तो वो जाएगा हमारा 2040। तो हमें यहाँ से आई बतानी कितनी है, आई। तो आई क्या हो तो वोल्टेज क्या होता है हमारा एक्चुअल में, वी इज इक्वल टू आर इंटू आई। जब हमें आई निकालना तो आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, वी बाय आर। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, वोल्टेज कितना है हमारा 470 अपॉन में 2040। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.230। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करते हो जाएगा 230 अपॉन में दशमलव हटाएंगे तो 1 और कितने हैं 30। ये हो जाएगा 230 इंटू 10⁻³ इसको हम और भी लिख सकते हैं 230 मिली एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना है 230 मिली एम्पियर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, 230 मिली एम्पियर। यहाँ पे तो सीरीज में था, तो सीरीज में कैसे निकाला हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब पैरेलल में होता है तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश, मतलब जितने भी हो अपॉन आर। ये पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं और सीरीज में डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन भी है 230 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विल चार्ज एन आइडियल कैपेसिटर। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, वो आइडियल कैपेसिटर को कितनी देर में चार्ज करेगा ये हमें बताना है। तो हम एक केस ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हुआ। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर, और इसके साथ मान लो कि आइडियल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो इसको जब चार्ज होने में जो टाइम लगता है, ठीक है, तो वो टाइम होता है 5t। यहाँ पे t क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, r और c, ये r की वैल्यू और हमारा जो कैपेसिटर है c इसकी वैल्यू। तो एक कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में 5t टाइम लगता है 100% चार्ज होने में। लेकिन जब हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जो हमारा टाइम कांस्टेंट टी निकल के आएगा क्या, आर सी। तो आर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो भी आइडियल है और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वो भी आइडियल है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो जो टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए वो क्या लगेगा, टी इज इक्वल टू 5 टाइम कांस्टेंट टी लगता है फुल चार्ज होने में। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू, ये टी की वैल्यू जीरो है तो 5 इंटू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो टाइम लगेगा, मतलब इंस्टेंटेनियसली एकदम तुरंत कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है। तो जो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है। ठीक है, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, CV। C यहाँ पे हमारा क्या होता है, कैपेसिटर। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, ये निकल के आता है। तो ये किसका किसका होता है, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है, जब ये प्लेट की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो प्लेट में चार्ज और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका जो रेशियो होता है वही हमारा कैपेसिटेंस होता है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जब कैपेसिटर की बात करेंगे हम, तो कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए यहाँ प्लेट का एरिया होता है, डी दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, और कैपेसिटर में स्टोर चार्ज क्या होता है, एनर्जी क्या स्टोर करता है, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कुछ कैपेसिटेंस के बारे में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल व्हेन di by dt is equal to 20 मिली हेनरी पर माइक्रो सेकेंड एंड L is equal to 8 माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है क्या, कॉइल में di अपॉन में dt इज इक्वल टू दिया है 20 मिली एम्पियर अपॉन में माइक्रो सेकेंड। तो जब इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 20 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर अपॉन में माइक्रो लिया तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है, और जो L की वैल्यू दी है तो L की वैल्यू क्या दी है, 8 माइक्रो हेनरी इजिकल टू हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, जब भी हमको मिली दिया हो तो हम लिखेंगे 10 की पावर -3, माइक्रो दिया हो तो लिखेंगे 10 की पावर -6, किलो दिया होगा तो लिखेंगे 10 की पावर 3, मेगा दिया होता है तो हम लिखेंगे 10 की पावर 6। तो ये वैल्यू दी है। तो जब कॉइल में वोल्टेज क्या होता है, तो V इजिकल टू होता है L di बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा L की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर -6, साथ में क्या है हमारा डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 की पावर -3, और अपॉन में क्या जाएगा हमारा 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 160 इंटू 10 की पावर -3। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 160 मिली वोल्ट। तो 160 मिली वोल्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी 200 watt 220 volt incandescent lamp connected in series would consume the same total power is a single 100 watt 220 volt incandescent lamp। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मतलब कितने लैंप लगेंगे हमको, कितने 200 वॉट 220 वोल्ट के, जो कि 100 वॉट 22 वोल्ट के बल्ब के बराबर एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ठीक है, मतलब 100 वॉट एनर्जी का कंज्यूम करेंगे, उनको सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे ना, तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि दो को करेंगे तो 100 वॉट निकल के आएगा। ठीक है, जैसे हम करके देख लेते हैं कि जो पावर इक्विवेलेंट होंगी, तो 200 वॉट के दो बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसकी जो पावर निकल के आएंगी वो आएंगी हमारी 100 वॉट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दो। जब भी बल्ब हमारे कैसे लगे होते हैं, सीरीज में लगे हुए होते हैं, तो उसकी जब इक्विवेलेंट पावर निकालना होता है तो उसको हम ऐसे निकालते हैं, पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 डैश डैश जितने भी लगे हो। ठीक है, 1/Pn तक। और जब पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो उसको ऐसे निकालते हैं, 1/, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश Pn। मतलब पैरेलल में डायरेक्ट पावर प्लस हो जाती है और सीरीज में हमको ऐसे निकालना होता है। ठीक है, तो जब हम दो 200 वॉट के बल्ब को सीरीज में लगाएंगे तो उसका जो पावर कंजप्शन हो कितना आएगा, 100 वॉट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा D2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1.2 के ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद द 3.3 किलो ओम रजिस्टर, द टोटल रेजिस्टेंस इज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हमारे दो रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में है, कितने ओम के, 1.2 किलो ओम के। ठीक है, ये 1.2 किलो ओम के लगा हुआ है, और इसके साथ पैरेलल में हमारा एक 3.3 किलो ओम का 3.3 किलो ओम का। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको। ठीक है, यहाँ से हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि ये तो दो रेजिस्टेंस है हमारे 1.2 वाले, ये कैसे सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा, आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा 1.2 प्लस 1.2, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 2.4 के, और ये पैरेलल में किसके 3.3 के। जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा यहाँ का आर इक्विवेलेंट आएगा वो होगा हमारा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 3.3 अपॉन में 2.4 प्लस 3.3, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.389 किलो ओम। ठीक है, तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1389 ओम। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ थ्री इंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तीन इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कोई वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ तीन इंडक्टर कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, ये फर्स्ट, सेकेंड
और ये थर्ड है, ठीक है। ये तीनों इंडक्टर कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब कोई भी इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना, तो उसमें करंट ये I1, I2 और I3, ठीक है। ये हो गई करंट, ये इंडक्टर हो गया हमारा L1, ये हो गया हमारा L2, ये हो गया L3। लेकिन जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है, यहाँ पे यदि V वोल्ट का सोर्स है तो वोल्टेज V, यहाँ भी वोल्टेज V होगा और यहाँ भी वोल्टेज V होगा। जो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? पावर अक्रॉस ऑल इंडक्टर इज द सेम, थर्मल लॉस across all the inductor will be same, current across all inductor will be same, voltage across all inductor will be same। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि वोल्टेज हमारे सारे इंडक्टर के क्रॉस में क्या होगा? सेम। जब हम यहाँ पे एल इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, एल इक्विवेलेंट निकालने को कभी पूछा गया तो उसको ऐसे निकालते हैं, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1 में L3। एकदम जैसे रेजिस्टेंस को निकालते हैं पैरेलल में, वैसे इससे इंडक्टर को निकालते हैं। और जब ये सीरीज में हो यदि कभी, तो उसको निकालते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। पैरेलल में इंडक्टर में वोल्टेज कैसा होगा? सेम। यदि ये सीरीज में होते तो सीरीज में क्या सेम होता? तो सीरीज में होता हमारा करेंट सेम होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरेड, व्हाट इज द स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर इफ द डीसी वोल्टेज 100 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यहाँ माइक्रो आया तो 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, इसी की वैल्यू हो गई। और वोल्टेज दिया हुआ हमको कितना? 100 वोल्ट, ठीक। तो जो हमारा सी होता है, तो सी में जो स्टोर एनर्जी होती है, ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता 1/2 CV²। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जो होती है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 इंटू सी कितना है हमारा? 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी है 100, तो 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 टू टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से 4 जीरो हो जाएंगे हमारे कैंसिल, 4, तो ये बचेगा यहाँ पे -2, 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये निकल के आएगा हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 अपॉन में 100, क्योंकि 10⁻⁻2 ऊपर है, जब नीचे लाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गई हमारी स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। यदि हम इंडक्टर की बात करते हैं, ठीक, इंडक्टर एल, तो एल में इंडक्टर में जो स्टोर एनर्जी होती है वो क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Li², ये इंडक्टर में स्टोर एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर सर्किट, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? यदि किसी भी कंडक्टर, एक हमारा कंडक्टर हो गया, इसके सिरों पे कोई वोल्टेज लगाया जाता है, इसमें फ्लो होने वाली करंट उस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो ये होता है आर इज इक्वल टू वी, मतलब वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो जो आर निकल के आता है वी बाई आई निकल के आता है, चूंकि आर हमारा कांस्टेंट होता है, तो जब इसके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं वी और आई के बीच में, तो ये कैसा होता है? यहाँ पे लीनियर होता है हमारा आर, ठीक है, वी बाई आई। तो ये जो होता है लीनियर सर्किट के लिए हमारा ओम्स लॉ क्या होता है? वैलिड होता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, लीनियर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सिंबल सो हियर इज, जो सिंबल दिखाया गया है किसका सिंबल है? तो जो सिंबल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जब भी एक सर राउंड शेप में प्लस माइनस दिखाया रहता तो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और राउंड शेप में जब ऐसे एरो से दिखाया रहता है तो ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। और जब भी डायमंड शेप में दिखाया जाता है, तो ये जो डायमंड शेप में दिखाया जाता है कैसा होता है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स होता है, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो ये वोल्टेज सोर्स होगा, और जब भी यहाँ पे एरो दिखाया रहेगा तो डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, ठीक है। और जिस चीज पे डिपेंड करता है उसको उस पे कंट्रोल्ड सोर्स बोलते हैं। देखो कैसे हम बताता है, यहाँ पे जो डायमंड शेप में एरो है, मतलब ये कौन सा सोर्स हो गया हमारा? करेंट सोर्स। कौन सा सोर्स? करंट सोर्स, वो भी डिपेंडेंट वाला। और किस पे डिपेंडेंट है? यहाँ पे हमको दिया प्लस माइनस, पोलरिटी दी है वोल्टेज, तो क्या हो गया? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, मतलब वोल्टेज से कंट्रोल्ड हो रहा। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कैपेसिटर इन सर्किट अपोज द सडन चेंज इन, तो जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर ये सडन चेंज किसके? वोल्टेज के सडन चेंज को ये अपोज करता है, ठीक है। सडन
कैपेसिटर, तो सडन चेंज इन वोल्टेज, जो सडन चेंज होता है वोल्टेज में इसको अपोज करता है कैपेसिटर। और जब हम इंडक्टर की बात करेंगे तो ये सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो वोल्टेज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 वॉट इज इक्वल टू, ठीक है, तो वॉट काय की यूनिट होती है, जो वॉट होती है हमारी पावर की यूनिट होती है। ठीक है, तो जो हमारा पावर होता है P इज इक्वल टू वो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। तो ये हमारा पावर होता है, तो जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो हमारा टी होता है, टी की यूनिट क्या होती है यहाँ पे, टी इज इक्वल टू टाइम होता है। तो इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो पावर, तो पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट। ठीक है, इसको लिखेंगे हम वॉट इज इक्वल टू वर्क डन क्या हो गया हमारा, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर अपॉन में सेकेंड। तो जो हमारा 1 वॉट निकल के आया यहाँ से, वो आया हमारा 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी पावर की यूनिट होती है। तो 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सर्किट, मतलब सोर्स का जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है वो दिखाना है हमको। ठीक है, तो जब हम किसी भी, ये हमारा मान लो कोई वोल्टेज सोर्स है, ये हो गया प्लस माइनस, तो जो भी वोल्टेज सोर्स होता है उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है। जब भी हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो ये हो गया आर, वोल्टेज क्या हो गया हमारा वी। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है करंट सोर्स में। ठीक है, तो करंट सोर्स कैसा होता है, ये हो गया हमारा करंट सोर्स, और करंट सोर्स को दिखाने के लिए हम इसके साथ में पैरेलल में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस वोल्टेज सोर्स को जब करंट सोर्स में करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर। और जब बात आई करंट की, तो करंट क्या होती है यहाँ पे, वी बाय आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर दिया। मान लो कोई करंट सोर्स है हमारा आई एम्पियर का, उसके साथ में करंट सोर्स को कैसे शो करते हैं, एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा होता है करंट सोर्स के साथ में, इसकी वैल्यू है आर। जब इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा क्या में वोल्टेज सोर्स में, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वोल्टेज प्लस माइनस, और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस तो सेम होगा आर, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, वी इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू आर आई, इसकी वैल्यू हो जाएंगी। तो जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन है हमारा ए, वोल्टेज सोर्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इन करंट सोर्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। तो किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फ्लो, करंट की इलेक्ट्रिक फ्लो का जो अपोज करता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। ठीक है, एल होता है लेंथ, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आर। तो आर का अपोजिट होता है 1/r, आर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस। ठीक है, और जो रो होता है तो रो का अपोजिट 1/रो इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, इसको लिखते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा ए, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ वोल्टेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बैटरी। तो जो बैटरी होता है हमारा डीसी सोर्स होता है, डीसी सोर्स। तो जो डीसी सोर्स में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वी मैक्सिमम, वही हमारी क्या होती है, वी एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सेम एज मैक्सिमम वैल्यू। जब डीसी केस की बात करें तो वी मैक्सिमम वैल्यू वी एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, यदि हम यहाँ एसी का केस ले लें, एसी का, तो जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है वी एवरेज, एसी के केस में तो होती है मैक्सिमम 2 Vm बाई पाई। ठीक है, और यहाँ पे वी आर एम एस की बात करें तो होती है
वीएम अपॉन में √2। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं कि 0.606 इंटू वीएम, या इसको लिख सकते हैं 0.707 इंटू वीएम। ठीक, यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू है यहाँ पे आएगा 0.636। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 watt to 40 volt is connected to a 180 volt supply. What will be the output of the bulb? ठीक है, तो बल्ब का आउटपुट निकालना है कब, जब वो 180 वोल्ट से जुड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको क्या दिया है, पावर दी है 100 वॉट दी है, वोल्टेज दिया हमको 240। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में P। तो इसको हम निकालेंगे, तो V है हमारा 240 इंटू 240 अपॉन में 100, इससे कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको निकालेंगे यहाँ पे तो हमारा निकल 24 इंटू 24, तो हो जाएगा हमारा 576 ओम। ये हमारे लैम्प का क्या आ गया, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, जब अब सेकेंड टाइम में क्या कर रहे हैं, उसको हम 180 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा V2 है 180 वोल्ट, तो इस टाइम में उसकी पावर क्या होगी वो हमको निकालना है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है 180 इंटू 180 अपॉन में 576। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा अप्रोक्स में आएगा 56 वॉट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 56 वॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ 1 किलो ओम 1 वॉट रजिस्टर कैन सेफली पास अ करंट ऑफ। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का 1 वॉट का, ये हमको दिया है, तो वो कितनी करंट को सेफली पास होने देगा। ठीक है, तो हम इसके लिए निकाल लेते हैं। हमको दिया है आर, दिया है 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम हो जाएगा। ठीक है, हमको पावर दी है 1 वॉट। ठीक है, तो हमको इसमें निकालना है कि करंट कितनी पास हो जाएगी। तो पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पावर 1, आई हमको निकालना है, और आर है हमारा 1000। तो आई स्क्वायर निकल के आया हमारा 1 अपॉन में 1000, तो आई निकल के आया अंडर रूट 1 अपॉन में 1000। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 1000 अंडर रूट को, तो निकल के आएगा हमारा 0.0316। ठीक है, तो जब हम इसको मिली एम्पियर के टर्म में लिखेंगे तो हमको यहाँ से 3 जीरो आगे खिसका देंगे। ठीक है, 1 2 3, तो हो जाएगा हमारा 31.6 मिली एम्पियर। तो किसके नजदीक है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि 30 मिली एम्पियर करंट को इजीली फ्लो होने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ देयर इज बी ब्रांच एंड एन नोड द नंबर ऑफ इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक है, तो एक कोई भी सर्किट है जिसमें बी क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच दिया है, और एन हमारा दिया है यहाँ पे नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है हमको कि इसमें कितनी इक्वेशन होगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा डायरेक्टली बी माइनस एन प्लस वन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करंट फ्लोइंग द सीडी इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ सीडी में कितना करंट फ्लो रहा है वो हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सर्किट को देखते हैं, एक तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो नोडल एनालिसिस से निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक वोल्टेज ले लेंगे हम V1 और यहाँ पे V2। उससे भी कर सकते हैं, या तो फिर ये जो बीच में स्टार दिया है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा में। तो डेल्टा में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा नया सर्किट बन के आएगा वो आएगा यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में, इसको कैसे निकालते हैं, तो ये रेजिस्टेंस है हमारा, इसको हम R1 ले लेते हैं, तो हमारा R1 निकल के आएगा। इसके सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन में, तो 1 अपॉन में 1 इंटू R1 R2 R2 R3 R4, मतलब तीनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके, सो 1 प्लस 1 प्लस 2, मतलब हो जाएगा 5/1। तो R1 हमारा निकल के आएगा क्या यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5। सेम ऐसे ही जो यहाँ पे जो निकल के आएगा सेकेंड हमारा, वो निकल के आएगा हमारा कितना, वो निकल के आएगा, वो भी हमारा निकल के आएगा 5। और जो यहाँ पे थर्ड निकल के आएगा
तो आएगा 5/2। ठीक है, और यहाँ पे पहले से कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे निकल के आया उसमें ये 1 लगा हुआ है, जिसके क्रॉस हमको करंट फाइंड करनी है आई। ठीक है, तो इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर्किट को। तो देख रहे हैं कि दो कैसे पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2/5 ये हो जाएगा 10/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद सर्किट। और ये हो गया वोल्टेज सोर्स, ये हो गया हमारा 5 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया हमारा 10/7 का, यहाँ पे हो गया 5/2 का, और ये निकल के आया हमारा यहाँ पे 1। इसके अक्रॉस हमको करंट फाइंड करनी है आई। तो हम देख रहे हैं ये 10 वोल्ट का है, तो पैरेलल में करंट वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना होता है, 10 वोल्ट होता है। ठीक, तो अब हमको यहाँ पे टोटल करंट निकाल लेंगे हम, और उसके बाद करंट डिवीजन रूल लगा देंगे तो हमारा करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। तो ये होगा 5/2 इंटू 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1, तो ये निकल के आएगा 5/2 अपॉन में 7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 5 अपॉन में 2। तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ निकल के आएगा 5 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 7। तो यहाँ दो रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, सीरीज में क्या हो गया, 10/7 और 5/7, तो निकल के आ गया 15 अपॉन में 7। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ का निकल के कितना है, 15/7। तो यहाँ की करंट निकल के कितनी आएगी, तो I इज इक्वल टू V/R। तो हमारा V कितना है यहाँ पे, 10 अपॉन में 15/7, तो हो जाएगा 70 अपॉन में 15। ठीक है, तो ये करंट निकल के आ गई यहाँ पे। ठीक, 70 अपॉन में 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल लगा देंगे, तो जो 1 में करंट है वो निकल के हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो I इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ यदि करंट निकालना है तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे अपन। ठीक है, तो 70 इंटू 15, 70/15 इंटू 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस 1। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 अपॉन में 6 अपॉन में 2 से इसको जब यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन में 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा 70 अपॉन में 21। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3.33 एम्पियर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, 3.33 एम्पियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय स्क्वायर वेव करंट सोर्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको जब हम चार्ज करते हैं तो उसमें वोल्टेज होता है V। ठीक है, ये टाइम है T, तो V इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में C इंटीग्रेशन I C T dt। ठीक है, तो ये वोल्टेज अक्रॉस क्या हो गया हमारा, कैपेसिटर हो गया। तो जब हम स्क्वायर वेव से इसको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर वेव करंट सोर्स से चार्ज कर रहे हैं, तो जो स्क्वायर वेव होता है, स्क्वायर वेव उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है हमारा ट्रेंगुलर वेव। ट्रेंगुलर वेव, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि जब हम स्क्वायर वेव करंट सोर्स से कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो जो उसका वोल्टेज उसके अक्रॉस में वोल्टेज होगा वो होगा ट्रेंगुलर वेव। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।